देखिए, इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को याद होगा कि मैं मैकेनिज्म में पढ़ाया था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। एस एन नॉट इवन वन फॉर SN-TH, एक मैं जनरल बात पढ़ाया था, चाहे वो SN-TH के लिए काम में आए या एडिशन के लिए काम में आ जाए, बस कोई भी कार्बोनाइल कार्बन पे वो एडिशन में भी काम आएगा। ठीक है, ये मैं एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो किसी भी कार्बोनाइल कार्बन का, इस कार्बन का रिएक्टिविटी के लिए 2 फैक्टर कंसीडर किए थे। ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। इसको मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था। ठीक है, याद है स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट? तो इसका रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल के लिए कितना फैक्टर देखते हैं? 2 फैक्टर। एक था स्टेरिक फैक्टर और दूसरा था, हम लोग किस फैक्टर को ज़्यादा फेवर किए थे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसका मतलब है कि यस, इस कार्बोनाइल, इस पर बहुत बात किए हुए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर 2 मीडियम में होता है, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। तो पहले इसमें कैटेगरी ए बना लेते हैं। ये मेरा पहला प्रिपरेशन है। ठीक है, इफ मीडियम इज एसिडिक, एसिडिक मीडियम में यही तो था सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, H प्लस लॉट ऑफ वाटर लेते हैं। थोड़ा है लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ वाटर बनता है एसिड अब प्लस अल्कोहल। अब एस्टर के टाइम पे रिएक्शन डायरेक्ट लिख दूंगा, एक ही बात है। चलिए, बट यहां पे H प्लस कैटलिटिक अमाउंट, इसके पीछे का वजह भी बोलूंगा। ठीक है, मैकेनिज्म का नाम है, बहुत फेमस मैकेनिज्म, SN-TH। अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, श्यामना श्रावणी ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, अब इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बोले H प्लस को प्रोटोनेट करने से फ़ायदा क्या हो गया? H प्लस प्रोटोनेट करने से ही 2 फायदा। ये सारा बात रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन के टाइम पे मैं कर चुका हूँ। इसका पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवार्ड्स ऑक्सीजन बिकम्स वेरी हाई, और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ गया। मैं एक एरो बचाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे डायरेक्टली -H प्लस कर दें? वाटर आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, तो उसको रिलीज करने के लिए। अब देखिए कि सर आपने H प्लस लेने से रिएक्शन फास्ट ही हो रहा है। जनरल तो दिमाग यही रहता है ना कि H प्लस ले रहे हैं तो फास्ट हो रहा है, तो थोड़ा और ले लेते हैं और सुपर फास्ट हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने से नुकसान होने लगता है। घी खाना है तो थोड़ा, बस थोड़ा, अब डेली 10 चम्मच खाते रहिएगा, फ़ायदा होगा या उल्टा नुकसान कर देगा? वही है, H प्लस अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे तो यहाँ जो अवेलेबल वाटर है जिसको न्यूक्लियोफाइल बनना है उसको भी प्रोटोनेट कर देगा। क्या कर देगा? इसको लिए थे सिर्फ इसको प्रोटोनेट करने के लिए, रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो इस पर जाके बैठेगा। लेकिन अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे
मतलब इसका जितना मॉलिक्यूल्स है उससे ज़्यादा भी अगर आप H+ ले लीजिए तो इसको प्रोटोनेट करने के बाद वाटर जो न्यूक्लियोफाइल था उसे भी प्रोटोनेट करेगा। और अगर वाटर प्रोटोनेट हो गया तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा तो दोबारा अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो रिएक्शन फास्ट होने की जगह पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि मान लेते हैं, ऐसा तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी डेप्थ में अगर पूछेगा कि H+ को यहाँ पे कैटेलिटिक अमाउंट में ही क्यों यूज करना चाहिए, तो बोलना है कि अगर H+ ज़्यादा लेंगे एक लिमिट अमाउंट से तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वाटर एज ए सॉल्वेंट वो भी वाटर विल गेट प्रोटोनेटेड और तब उसका एज ए न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। तो रिएक्शन फास्ट होने पे क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और आप चले कहाँ से थे? sp2 से। पहुँच कहाँ गए? तो यही तो तरीका था SNTH का, sp2 से sp3 है, sp3 से अब सराउंडिंग में कौन है? वाटर। तो वाटर तो जाएगा नहीं, जाना किसे पड़ेगा? यहाँ से R2O-, यहाँ से H+। डायरेक्ट देखिए अब यहाँ पे भी मैं अपना 2 एरो बचाना चाह रहा हूँ। करने का तरीका तो ये होना चाहिए था कि इसको प्रोटोनेट करते, बेटर लिविंग ग्रुप बनाते, बाद में इसे आउट करते, लेकिन ले देकर वही होगा। इसलिए फास्ट होने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये बन जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है? SNTH। और क्या दे रहा है? एसिड एंड अल्कोहल। अब आपके दिमाग में समस्या ये हो रहा होगा कि सर एसिड भी तो एक्स्ट्रा मिल गया। कोई बात नहीं, एसिड और अल्कोहल में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं पिछले क्लास में, राइट। इसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, इसमें H बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत सिंपल मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, ये कोई इशू नहीं है। एग्री? तो यहाँ से यहाँ तक के जाने का प्रोसेस क्या बोलेंगे? बोलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ तक आ जाइए। चलिए अब यहाँ देखिए अगर एक तरफ को वैरी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ को कांस्टेंट रखिएगा, ठीक है। इन चारों में सबसे पहले तो क्या बनेगा वो देख लीजिए। बन हो जाएगा ना, ए पार्ट अल्कोहल, ए पार्ट अल्कोहल, ए पार्ट अल्कोहल, ए पार्ट अल्कोहल। बट ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का ऑर्डर क्या रहेगा? क्या रहेगा? ABCD रहेगा ना, BCD क्यों रहेगा भाई? इसका प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसमें H ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर किस कार्बोनाइल कार्बन पर रहेगा? इस पर रहेगा। तो BCD क्यों होगा भाई? BCD कुछ तो दिमाग में चलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एस्टेरिक फैक्टर में किसको फेवर करते हैं? इसका आपने क्या ले लिया? तो ऑर्डर तो मेरे अकॉर्डिंग क्या बनेगा लिख लिए? ऑर्डर मेरे कोई बात नहीं है, A घटन B घटन C घटन D रहना चाहिए। माइंड में क्या चल रहा है? पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन कार्बोनाइल कार्बन, पॉजिटिव कैरेक्टर। और ये आज ही जाकर देखना है, इसके बाद का जितना भी रिएक्शन रहेगा उसके 80% में ये बात आएगा। इसलिए आज घर पे जाकर क्या देख लेना है, 10 मिनट लगेगा आपको। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स
न्यूक्लियोफाइल। ये आपको मिलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं पे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए H प्लस वाटर, H प्लस वाटर, ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस होगा, एग्री। अस्टेरिकली सोचिएगा तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, अस्टेरिक फैक्टर वाइज सोचिएगा तो इसका ज़्यादा, इसका कम। इलेक्ट्रॉनिकली सोचिएगा तो ए का ज़्यादा। तो अस्टेरिकली और इलेक्ट्रॉनिकली में हम लोग किसको फेवर करते हैं? यस, अस्टेरिकली अगर सोचते हैं तो ए लेस देन बी, इलेक्ट्रॉनिकली सोचते हैं देन ए ग्रेटर देन बी। जहाँ पे अस्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एक दूसरे को अपोज करेगा, वहाँ पे हम लोग किसे सपोर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को। CF3 एसिड और प्लस ए पार्ट क्या बन जाएगा? अल्कोहल। इसमें क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड प्लस अल्कोहल, एग्री। अब लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। यहां देखिएगा स्टूडेंट, बेसिक मीडियम में एक्वस काम अभी वाटर को ही करना है, मोटा मोटी देखिएगा तो वाटर ही आपको एनालाइज कराएंगे। तो देखिए एक्चुअल में तो वाटर से या OH माइनस से किसी को आउट करते हैं तो उसको एक ही कैटेगरी में हाइड्रोलिसिस के अंडर रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी एक्वस NaOH और एक्वस QH लेते हैं वहाँ पे OH माइनस जनरली 99% केस में न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है? OH माइनस अटैक करेगा, O माइनस OH। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है OH कैसा लिविंग ग्रुप है? बोले वर्स्ट लिविंग ग्रुप था। और अगर मीडियम बेसिक रहा तो कभी जाएगा? नेवर, राइट। तो बेसिक मीडियम में अगर एक बार OH आ गया तो दोबारा जाएगा क्या? यहाँ से नहीं जाएगा। जाना किसे पड़ेगा? एग्री। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH अब प्लस RO माइनस Na प्लस। लेकिन निगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा या यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, रिजोनेंस करते रहेगा। यहाँ रिजोनेंस करेगा नहीं, तो यहाँ से आपस में क्या कर लेता है? एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। समझे बात को? इट इज़ काइंड ऑफ वेस्ट ना, इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट? बेस्ट। तो ये एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन होकर यहाँ तक आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, राइट। लॉजिक ये है कि सोडियम अल्कोक्साइड में रहेगा तो निगेटिव चार्ज का कम स्टेबिलिटी रहेगा और एसीटेट में रहेगा तो इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। ये बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन, एग्री। एसिडिक मीडियम वाला को नहीं बोलते हैं, किस मीडियम बोलते हैं? लिखिए एक लाइन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम
इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, अब एक्चुअल में एक डेप्थ का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में कौन सा मीडियम, ऐसा बात मैं दो चार जगह करूँगा, ठीक है। एक कैनिजारो रिएक्शन में भी करूँगा, सिमिलर डिटो सेम बात, ओके। कैनिजारो रिएक्शन तो पक्का जानते होंगे, एल्डोल के बाद कैनिजारो पढ़ाऊँगा। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ज़्यादा फास्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक मीडियम। वजह यह है कि एसिडिक मीडियम में सिचुएशन ए था, एसिडिक मीडियम का जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, यहाँ देखिएगा, एसिडिक मीडियम का जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है उसका सिचुएशन ए था, राइट। और बेसिक मीडियम का, और जनरली एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बेसिक मीडियम में जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, जनरली जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेस का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो रिएक्शन बिकम्स वेरी फास्ट। अब पहला बात तो यह है कि यहाँ पे इस OR को ये न्यूट्रल लोन पे पुश आउट करेगा, यहाँ पे O-, किसका पावर ज़्यादा रहेगा? सेकेंड बात, अगर बेस का थोड़ा भी अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा भी अमाउंट अगर ज़्यादा करते हैं तो ये बेस मोनो एनायन से डाई एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें तो यहाँ पे 2 O- मिलकर इसको क्या करेगा, आउट कर देगा। तो कहाँ पे OR को आउट करने का पावर ज़्यादा रहेगा, इस जगह पे या इस जगह पे? यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, समझ गए। इसका मतलब ए सिचुएशन, यहाँ पे लिखवा दूंगा इसको पॉइंट बनाकर, ए सिचुएशन जनरली आपसे पूछा यही जाएगा किस मीडियम में ज़्यादा होगा, बट ए सिचुएशन में बेटर सिचुएशन है किसको पुश आउट करने का, OR का, विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक मीडियम। पहले एक लाइन लिखिए, फिर ये दोनों एग्जाम्पल लिखिए। इन बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज फास्टर विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक मीडियम। In basic medium, hydrolysis of ester is faster with respect to acidic medium. Main reason is that in case of second better situation, main reason is that in case of second better situation for push out the group OR with respect to first. ये हो गया। एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा 2-3 जगह मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। इन बेसिक मीडियम व्हेन वी इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ बेस rate of reaction becomes fast. Reason is that monoanion, यहाँ देखिएगा, रीजन इज दैट मोनोअनायन कन्वर्टेड इनटू, कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ से H+ ले लेगा, ठीक है, डाई एनायन। तो इसमें इसको अगर A बोलते हैं और इसको अगर B बोलते हैं, A और B में अगर कंपेयर हो जाए तब किसी में बेटर सिचुएशन है। B में मच फास्टर इसको आउट करेगा, B में क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा या बहुत ज़्यादा
ये कुछ ऐसा ही है कि पास्कल लॉ के जैसा कि एक फिंगर से हम लोग हाथी को उठा रहे हैं, राइट। थोड़ा सा 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, पता चल रहा है हाथी उठ रहा है। ये था ना। जितना टाइम से एरिया बढ़ा देंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का, वैसा ही है। बेस का अमाउंट 2% से बढ़ा रहे हैं, पता चल रहा है रिएक्शन 20% से बढ़ गया, ट्रेमेंडस अमाउंट से, राइट। बचा क्या है, मोनो आयन के रेस्पेक्ट में क्या बन जाता है, डाई आयन। ये बात याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम है एक और रिएक्शन का पढ़ने का, तब ज़्यादा आप चीज़ों को एनालाइज कर पाइएगा। देखिए एस्टरिफिकेशन ऑफ, एस्टरिफिकेशन हेडिंग बनाइएगा, एस्टरिफिकेशन। formation of ester, formation of ester from acid and alcohol is called esterification. अब यहाँ देखिए, अगर मीडियम एसिडिक है, अब रिएक्शन को समझिएगा। एग्री। तो एक्चुअल में यहाँ भी अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इस रिएक्शन का नाम भी है SN2H। सबसे पहले क्या लेके जाएंगे, H+, और H+ कहाँ लेकर जाएंगे, कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेंगे। एग्री। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैं एक एरो अपना बचा लूँगा, क्या यहाँ से -H+ कर दें, ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा इस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ से H+ रिलीज करेंगे, H+ इन किया, H+ आउट हो गया। कहाँ तक आ गए, CH3OH OH OR। सराउंडिंग में कौन है, अल्कोहल। वाटर है या अल्कोहल है, जाना किसे पड़ेगा, अल्कोहल को या वाटर को। इसका सराउंडिंग रहता है, इसमें यही बात बोले थे, इसका सराउंडिंग रहता है वो रह जाता है, राइट। दैट्स वाई ये बन जाएगा। तो नहीं तो सर ये तो डिटो सेम मैकेनिज्म हो गया, किसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का। एक डिफरेंस बताइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एस्टरिफिकेशन ऑफ एस्टर में। सर एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे वाटर था, यहाँ पे अल्कोहल है। वहाँ पे एज ए सॉल्वेंट क्या था, वाटर, यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट क्या है। इसका मतलब जब एस्टरिफिकेशन करते हैं तो एसिड ट्रीटेड विथ लॉट ऑफ अल्कोहल, एसिड ट्रीटेड विथ लॉट ऑफ अल्कोहल। एग्री, समझे ऑनलाइन स्टूडेंट। चलिए, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो CH3CH2 एक एग्जाम्पल ए है। अब इसमें एस्टर हो या एसिड हो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन का कॉन्सेप्ट अलग रहेगा या डिटो वही बात रहेगा।
इन चारों में ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? अगर एस्टेरिक फैक्टर का बात कीजिएगा तो सबसे कम तो एस्टेरिक फैक्टर यहाँ पे था, राइट? बट यहाँ पे एस्टेरिक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कौन सा फैक्टर आपको देखना है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एग्री? तो बताइए सबसे फास्ट किसका रहना चाहिए? डी का, उसके बाद वेरी गुड बी का, उसके बाद सबसे कम ए का। अब समझ गए क्या कमाल है इसका? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल। यस, जीओसी तो है ही, सारा कुछ तो जीओसी से ही चल रहा है, हर क्लास में जीओसी है। जीओसी कोई चैप्टर नहीं है, जीओसी पूरा बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लिख ले, ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन। और कितना जेलाइज तो पढ़ाया गया है, एक बात पढ़ा दिया गया कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, जहाँ भी कार्बोनाइल कार्बन आएगा, चाहे एडिशन का रिएक्शन हो सब्स्टिट्यूशन का हो, आपको ऐसे देखना है। ओके, अब पाथ का नाम क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, अब चीज़ों को समझिएगा। क्या बनेगा? अब मीडियम क्या है? एसिडिक। मीडियम क्या है? एसिडिक मीडियम है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर रिवर्सेबल होता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो मीडियम अगर एसिडिक है तो यहाँ पे ये बना है, और अभी जस्ट पढ़ा है ना, एसिड प्लस अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम गिव्स एस्टर। दिस इज द वजह। क्या रहेगा? इरिवर्सेबल या रिवर्सेबल? रिवर्सेबल रहेगा। यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। बट डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? तो अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस रहेगा लीचेटरी प्रिंसिपल। जो रिएक्शन रिवर्सेबल है, तो अगर रिएक्शन को मुझे फॉरवर्ड की तरफ फोर्स करना है, वी टेक लॉट ऑफ वाटर। अगर रिएक्शन को बैकवर्ड की तरफ फोर्स करना है, वी टेक लॉट ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस करना है तो टेक, समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? अब दोनों में कॉमन बात क्या? सर यहाँ भी मैकेनिज्म SN2H और यहाँ भी मैकेनिज्म SN2H। लिख लीजिए। हाँ, लिखिए। तो आपको समझाने के लिए इसका नाम मैं ए देता हूं और वापस आने का नाम मैं बी देता हूं, ताकि ए और बी का दोनों का एक कॉमन बात एक जगह कर लेते हैं। लिखिए कंक्लूजन। हाय, आप मुझे कल शाम में कॉल कर रहे थे क्या तो क्लास? ओके, थोड़ा कल का सिचुएशन पैनिक हो गया था, नहीं अचानक से कुछ सर्कुलर आ गया। वी आर ऑल्सो गेटिंग कन्फ्यूज कि एक्चुअली लिखा नहीं ना गया है क्लियर कट। कल से लेकर अभी तक मैं कन्फ्यूज हूँ कि व्हाट आफ्टर 6 PM। अरे लिखा रहता कि क्या क्या बंद होना है। अब चारों तरफ अनाउंसमेंट होना शुरू होता है 5:45 में, सब कुछ बंद, पूरा बिल्कुल डार्क अंधेरा हो गया। हाँ वही है, मैंने क्लास के लिए तो कोई इशू ही नहीं है। इतना बड़ा क्लासरूम है कि इसमें तो 20-25 बच्चे आराम से एक एक बेंच छोड़कर बैठेगा तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कॉल करना स्टार्ट कर दिए, आप भी कॉल कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कि रिप्लाई किसको करना है, बेटर है कि चुप रहिए। और उसमें इसलिए मैं कल का क्लास ऑनलाइन ही बोल दिया। चलिए देखिए कंक्लूजन।
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एस्टरिफिकेशन बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। एग्री? चलिए एक और पॉइंट लिखिए। इन बोथ रिएक्शन इंटायर प्रोसेस इज रिवर्सेबल। इन बोथ रिएक्शन इंटायर रिएक्शन इज रिवर्सेबल। तो दोनों रिवर्सेबल है, तब यू आर गेटिंग कंफ्यूज। तो क्या बनेगा? तो सर अगर एस्टर है और लॉट ऑफ वाटर लेंगे रिएक्शन इधर जाएगा, अगर एसिड है लॉट ऑफ अल्कोहल लेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? एस्टर बनेगा। ओनली डिफरेंस, ठीक है। अब लिखिए एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या? एस्टर का बनना। एस्टरिफिकेशन का मतलब, अब लिखिए एस्टरिफिकेशन इन बेसिक मीडियम। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि इसमें बेसिक मीडियम का मतलब कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस, चीज़ों को समझिएगा। ए लिए आप बोलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा या एसिड बेस रिएक्शन होगा? जहाँ पे एसिड बेस का होने का चांस है, क्या रिएक्शन होगा? ऑनलाइन के स्टूडेंट भी कभी कभी बीच में बोलते रहिएगा ताकि लगे कि आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन? थोड़ा कष्ट करना है, नहीं ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप को ऐसे कर रहे हैं तब बोलना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? बोलेंगे ही नहीं, इतना बोलने के बाद भी नहीं बोलते हैं। नहीं समझ में आया? अब देखिए ये बहुत बड़ा बात था इसलिए यहाँ पे फोकस करना पड़ा। इस पे अटैक हुआ क्या? एक गिरनार्ड में पढ़ाया था आपको, याद है? नहीं याद है? याद रहना चाहिए। बताया था ना कि यहाँ पे जब OMgX बनता है तो इसमें RMgX राइट, इसमें R माइनस भी अटैक कर पाता था क्या? नहीं, राइट। तो जब R माइनस मतलब कार्बन पे, ये मैं ग्रिग्नार्ड में पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से, और रिएक्शन में कहीं में पढ़ाया हूँ। लिखेंगे OMgX, सोचेंगे O माइनस, राइट। जिस कार्बन पे निगेटिव का पावर जब इस पर अटैक करने का नहीं है तो O माइनस या न्यूट्रल ऑक्सीजन का तो बहुत कम पावर उससे है, इसका मतलब इस पर अटैक होगा। तो आपने क्या सीखा? यही सीखा कि अटैक नहीं होगा। मैंने सीखा कि एस्टरिफिकेशन सिर्फ एसिडिक मीडियम में होगा, आज के बाद बेसिक मीडियम में इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये सीखा। आप लोग सोच रहे हैं सर हेडिंग तो आपने बना दिया था, एस्टरिफिकेशन इन विच मीडियम? बेसिक मीडियम। हेडिंग बनाए थे इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, ट्राई किए, ट्राई करना हम लोग के हाथ में था, राइट। लिखिए फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट एस्टरिफिकेशन is not possible in basic medium. Esterification is not possible in basic medium. यहाँ देखिए
अब आप थोड़ा सा अपने आप को रिटेंशन और इन्वर्सन, आइसोमरिज्म में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था वाल्डन इन्वर्सन, जहाँ पहला बार मैं आपको फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक ये सब सिखाया था। तो वहाँ पे एक पॉइंट बोले थे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन किसी भी कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच 4 बॉन्ड, कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड में से अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है तो उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहता है। क्या रहता है? रिटेन रहेगा। एग्री? चलिए, इसका मतलब लिख लीजिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मेडिकल के बच्चे ये टॉपिक आपके लिए लेस इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ पे अगर नोटबुक में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बट इट इज़ वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, बिकॉज ये कॉमन क्लास है तो किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अभी तक तो फॉर्म का कोई जिक्र है नहीं। वो लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं। हम लोग तो हैं ही, हम लोग कंफ्यूज नहीं, हम लोग एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट, पढ़ लेना है, सब कुछ तैयारी कर लेना है। और अब मैं घर पे भी अपना सेटअप तो पहले से ही लगा हुआ है, आप जानते ही हैं। एक और सेटअप रेडी कर रहा हूँ जिसमें कि समटाइम्स होता है ना, रात में क्लास लेकर गए, बहुत टायर्ड हो गए, बट खड़ा होने का मन नहीं करता है, तो एक मैं सिर्फ जैसे A4 साइज़ पेपर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, बस ऐसे कैमरा लगा दिया। प्रॉब्लम डिस्कशन के टाइम पे, प्रॉब्लम डिस्कशन का टाइम पे ये मैटर नहीं करता है ना कि राकेश सर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, मैटर करता है A4 साइज़ पेपर लिख रहे हैं, राइट? यही मैटर करेगा, मेरा आवाज़ सुनाई पड़ते रहेगा, वो काम सेटअप मैं रेडी कर रहा हूँ। उसके लिए बेस्ट तो है टैबलेट पे लिखते रहें, बट उस पर मैं उतना कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ, खर 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 आवाज़ होते रहता है। तो बेटर है कि A4 साइज़ पेपर पे वो सब रेडी कर रहे हैं आपका प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए। मतलब अगस्त तक सारा टॉपिक का, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि आपका प्रॉब्लम डिस्कशन में करने में मुझे ज़्यादा एफर्टलेस काम रहेगा, नीट का जो लेवल का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा थोड़ा हिंट देने से काम चल जाएगा। सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व करना आंसर तक मिलाना है या सिर्फ हिंट देना है, हिंट देने से लेकिन उसके पहले आपको कवर करके, ऐसा नहीं कि सर 100 प्रॉब्लम है एक लाइन से बनाइए, नहीं हो पाएगा। आपको पहले बना के रेडी रहना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक, उसमें से जो आपको नहीं बना वो मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, और प्लस ऑर्गेनिक का खुद का मेरा कलेक्शन, मतलब जितना भी कैटलिस्ट का मिला है, नीट का स्पेशली, सारा GOC पे आपका होल्ड है, हो भी जाएगा, रिएक्शन पे होल्ड नहीं बन पाता है, तो उसका मैं नहीं, हो जाएगा रिएक्शन तो इतना घुमा के कर दिया जाएगा कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको लगता है कि इनफाइनाइट रिएक्शन है, मेरे लिए बहुत फाइनाइट रिएक्शन है, हार्डली 70 रिएक्शन है, उसी में थोड़ा चलते रहता है इफ एंड बट। एनीवे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए, एस्टर है, ए भी कार्बन कायरल कार्बन है, एग्री, और ए भी कार्बन कायरल कार्बन है, और H+ वाटर लेते हैं। पहले SN2H का बात करते हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। तो SN2H में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? ऑक्सीजन और कार्बोनाइल कार्बन का कौन सा बॉन्ड? तो क्या इस कायरल सेंटर से डायरेक्टली 4 बॉन्ड में से कोई भी ब्रेक हुआ? इस कायरल सेंटर से अटैच 4 बॉन्ड में से कोई भी डायरेक्टली ब्रेक हुआ? इसका मतलब अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं और अगर कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है
तो अल्कोहल के अंदर अगर कोई कायरल कार्बन है और इस तरफ अगर कोई कायरल कार्बन है, दोनों कार्बन का कॉन्फिगरेशन रिटेन रहता है। क्या रहेगा? इसका भी रिटेंशन और इसका भी रिटेंशन रहेगा। वजह डायरेक्टली 4 बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक, ये बात मैं किसके लिए कर रहा हूँ? SN2H के लिए। समझे स्टूडेंट? ये भी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? रिटेंशन का। और ये भी जो बनेगा वो किसका बनेगा? इन्वर्सन का या रिटेंशन का? कोई पूछेगा वजह तो क्या बोलना है? फ्रंट साइड अटैक। सर कार्बन पे कुछ हुआ ही नहीं है, उस कार्बन पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है, इसलिए रिटेन रहा। राइट? आपके जगह पे मैं रहूंगा तो एक लाइन लिख लूंगा, कायरल कार्बन से डायरेक्टली 4 बॉन्ड में से कोई भी अगर ब्रेक नहीं होता है तो उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में रिटेन रहता है। ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने बोला है। इसका मतलब SN2H में अल्कोहल का अल्काइल पार्ट का कार्बन, ये अल्काइल पार्ट हो गया ना, और एसिड का अल्काइल पार्ट में अगर कोई कायरल कार्बन है और अगर SN2H होता है, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक? ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो दोनों तरफ का अगर कायरल कार्बन है तो उसका कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा, रिटेन्ड रहेगा। चलिए, हो गया ना? देखिए, एक कौन सा बॉन्ड? एक कौन सा बॉन्ड? अब देखिए डेप्थ का नॉलेज। इट इज ऑब्जर्व दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में ए भी बॉन्ड ब्रेक होता है और ए भी बॉन्ड ब्रेक होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दोनों तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा तरीका से? इस तरीके से भी, जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बोनाइल कार्बन का। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? ऑक्सीजन एंड अल्काइल का। तो सर हम लोग क्या करेंगे? तो अगर क्वेश्चन में अगर इसको ब्रेक करना रहेगा तो क्वेश्चन में फोर्स किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सिंपली डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तब एक होता ना किसी बात का जनरल बात, राइट? तो जनरल बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में फोर्स नहीं किया गया तब सिंपली जो आप जानते हैं SN2H वही कीजिएगा। कौन सा करना है? जो आपको पढ़ाया गया है। ये अगर पूछना रहेगा तो इसे प्रॉपर एग्जामिनर आपको ऐसे फोर्स करेगा उस रास्ते में जाने के लिए, वो खुद आपसे पूछ लेगा। ठीक है? इसका मतलब हाइड्रोलिसिस, लेकिन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कितना कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होके हो सकता है मैं लिखवा दूंगा। एक ए बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ए बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। अगर ए बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ देखिए, अगर ए बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। समझ गए? कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और यहाँ पे होगा तो या तो SN1 होगा नहीं तो SN2 होगा। यहाँ पे हो रहा था तो क्या रहता है? SN2H। यहाँ पे होगा तो क्या होगा? या तो SN1 नहीं तो SN2 होगा। एग्री? तो आज बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट हो गया है।